कार्य समिति के बाद हमारी ज़िले की कार्य समिति होती है और उसके बाद हमारी मंडल की कार्य समिति होती है। आज 2 दिन पहले 20 तारीख को हमारी प्रदेश कार्य समिति लाडनू नागौर में हुई और उसके बाद आज हमारी जिला कार्य समिति हनुमानगढ़ की बैठक हुई। हमारी जिला कार्य समिति में हर 3 माह के बाद होती है, तो पहले 3 महीने में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम पर चर्चा। मूल रूप से हमारी पार्टी में जो संगठनात्मक बैठक होती है उन 2 विषयों को लेकर पिछले कामों की, किए गए कामों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम पर चर्चा। तो हमने जो पिछले 3 माह में जो पार्टी ने, चाहे आंदोलनात्मक हो चाहे संगठनात्मक हो, जो काम किए उनकी हमने समीक्षा की, जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने की बात की और जो आगामी हमारे जो कार्यक्रम हैं, जिस प्रकार हमारे कई आंदोलनात्मक भी कार्यक्रम रहेंगे। इस जो प्रदेश की जो फैले सरकार है, भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी और इस देश के इतिहास में राजस्थान में ये पहली सरकार होगी जिसमें 50% से अधिक भ्रष्टाचार, कमीशन पर भ्रष्टाचार। किस प्रकार सचिवालय में करोड़ों रुपए इस योजना आयोग के कार्यालय में किस प्रकार एसिडी बरामद करती है, सोना किस तरह बरामद करती है। इससे ये साबित होता है कि ये सरकार, जहाँ इसका शासन चलता है, जहाँ से शासन सचिवालय, और मैं हर बार कहता हूँ कि गांव के ग्वार्ड से लेकर शासन सचिवालय तक इस सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार का ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। शासन सचिवालय में 2 करोड़ से ऊपर की नकदी और काफ़ी मात्रा में सोना मिलना इस बात का प्रमाण है कि इस सरकार में ग्वार्ड से लेकर शासन सचिवालय तक भ्रष्टाचार। तो इस सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे बिजली पानी, आज इस गर्मी में ये मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, जबकि बार बार कटौती हो रही है और कटौती की वजह से जनता को पूरे पीने का पानी वाटर वर्क से जो सप्लाई होता है वो नहीं हो रहा, नहरों में पानी नहीं, रोज़ रोज़ आश्वासन दे रहे हैं किसान बिजाई के बिना बैठे। तो जो इस सरकार का फेलोर है उसके खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे और संगठनात्मक काम के इसमें साथ साथ आगामी जो जून में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष इस देश को समर्पित, इस देश को आगे ले जाने वाले, दुनिया में इसमें सबसे एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जो हमारे 9 वर्ष पूरे हुए, चाहे उसमें गरीब कल्याण की बात हो, चाहे पिछड़े वंचित की बात हो, उन सब बातों को लेकर भी हम बूथ स्तर तक कार्यक्रम करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार कम से कम जो किसान का मुद्दा है उस पर निगाहें रखती है। आज हमारे आदरणीय गडकरी जी, और उनका मैं आपके माध्यम से भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किसान हित में राजस्थान के 13 जिलों में किसान के लिए जो काम किया है वो अभिनंदन योग्य है। क्योंकि हरीके हेड से 496 आरडी राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल के, उसको हम पंजाब पार्ट कहते हैं। वो पंजाब सीमा तक लोगढ़ हेड 496 आरडी है और उससे जो नीचे है वो राजस्थान पार्ट कहलाता है। तो राजस्थान पार्ट में तो हमने 2016-17 में वर्ल्ड बैंक से लोन, ब्रिक्स और 2 जापान के बैंकों से लोन लेकर इसका करीबन वो 5200 करोड़ रुपए का था। तो उसमें तो हमने नहरें, चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरी हो, सब डिस्ट्रीब्यूटरी हो, सबको पक्का करने का काम हमने शुरू किया। लेकिन पंजाब पार्ट में अगर नहर की मरम्मत नहीं होती तो पानी तो पीछे से आता है। तो उसमें उस समय हमारे सांसद महोदय ने और तत्कालीन हमारे मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने एक प्रपोजल बनाकर माननीय गडकरी जी के पास ले गए। इनके पास तब जल शक्ति मंत्रालय भी था और बिना देर किए, इसको मैं तो महान व्यक्ति कहूँगा जिसने 2000 करोड़ रुपए तुरंत स्वीकृत किए और उन 2000 करोड़ के बदौलत आज इस बंदी में, ये बंदी जो अभी कंप्लीट हो रही है, इसमें पूरी नहर का स्ट्रक्चर, जीर्णोद्वार कहो, पुनरोद्वार कहो, पंजाब पार्ट में भी एक शुरू के जो 50 आरडी, शायद 45 आरडी, वो इसमें नहीं ली गई थी और सारा काम इस नहर का पूरा हो गया। और देखने की बात, जब पिछली बार भी जब इनके प्रभारी मंत्री आए, अपन नहर का काम तो पंजाब में चल रहा था और पहले दिन हमारा एक डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का देखकर भी आया और सिंचाई सचिव भी आए। तब ये बात अखबार में छपी तो वो देखने आए, उन्होंने खुद ने माना भी जो आपने बात कही वो कमियां उनको दुरुस्त करेंगे। और इनके दूसरे दिन प्रभारी मंत्री जी आते हैं, वो नहर का काम उत्तर में चल रहा है, वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इनके भरोसे नहीं, लगातार कार्यकर्ता मॉनिटरिंग भी करता है
हमारा कोई भी कार्यकर्ता चाहे जनप्रतिनिधि नहीं हो, किसान हित में जो काम हो रहा है उसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमने जन आक्रोश के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ सरसों की 40 कुंटल का आग्रह किया, लेकिन ये नहीं माने कि किसान की सरसों 40 कुंटल बिके। लेकिन केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री हमारे बीच आए, सब किसानों ने मांग रखी, तो भारत सरकार ने आदेश किए कि भाई किसान की सरसों 40 कुंटल खरीदी जाए। आप 25 क्यों खरीद रहे हो जब पहले 40 की ही थी राजस्थान में व्यवस्था? तो ये 3 दिन पहले, तो ये सरकार तो सोई हुई सरकार। पहले इनका 15 दिन पोर्टल बंद रहा, पोर्टल खुल गया, किसी किसान का नंबर आया तो बारदाना नहीं, जैसे जैसे कोई बारदाना आया तो उसके बाद किसी की तुल भी गई तो उसकी पेमेंट नहीं आई। तो इस प्रकार की इस प्रदेश की जो व्यवस्था है, इससे इस प्रदेश की जनता में घोर निराशा है। और इन्होंने, जनता ने तय कर लिया कि 2023 से इस कांग्रेस को सदा सदा के लिए राजस्थान से विदा करेंगे। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। और ये डबल इंजन की सरकार थी, और जो पूर्व में भी हमारी सरकार के समय एक बीमारू प्रदेश से एक विकसित प्रदेश बना, उसी पटड़ी पर पुनः लाने का हम काम करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि गडकरी जी ने काम कब नहीं दिए? काम की तो चर्चा कर रहा हूँ, चाहे नहर का हो चाहे सड़क की अगर बात करें तो 754 के हमारे पूरे हनुमानगढ़ जिले के बीच से होकर गुजरता है। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर, ये इस जिले के लिए बड़ी सौगात। आज कैंची से लेकर अपने हनुमानगढ़ तक ये 321 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनेगा। और इसमें सबसे बड़ा अपने को फायदा ये होगा कि जो बार बाईपास है तो गंगानगर जो लाइन है और नवा फाटक दोनों ओवरब्रिज बनेंगे। इनकी हालत देखिए कि ये जो गंगानगर फाटक पर अभी अंडरब्रिज बना है, यहाँ ओवरब्रिज स्वीकारता, ओवरब्रिज को अंडरब्रिज बनाने वाले अगर कोई कहते हैं कि हमने विकास किया। और एक चुनौती और है, अब सड़क की आपने बात की, सड़क की आपने बात की, तो मैं एक चुनौती और है इनके, इन्होंने कोई जिले में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है। आपके माध्यम से पूछता हूँ, पूरे हनुमानगढ़ जिले में इन 4.5 सालों में नई कोई 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है तो सामने जनता के सामने रखनी चाहिए। अंडरब्रिज की बात कर रहे हैं कि बीजेपी बेबुनियाद बातें करती है, आज तक क्यों रोक रखा है? जनता परेशान हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं थी तो जिस दिन तैयार हुआ उस दिन चालू कर देना चाहिए। ये हर जगह लीपापोती का काम करते हैं। अब बात करें कि अगर हमारी योजना के अनुसार अगर ओवरब्रिज बनते तो ये हनुमानगढ़ पहला संभाग का पहला जिला होता था, सबसे ज़्यादा ओवरब्रिज और सबसे ज़्यादा अगर अंडरपास 9 अंडरपास पिछले कार्यकाल में बने। और अगर ये मक्कासर फाटक और ये गंगानगर फाटक दोनों ओवरब्रिज उस समय के स्वीकृत हुए हैं, अगर दोनों ये ओवरब्रिज होते और सतीपुरा का जो हमने स्वीकृत करके जो 2 साल में पूरा होना था, और इनके राज में जो कछुआ गति में चल रहा है उसकी जो भी हालत है जिसमें भ्रष्टाचार की बातें हुई, 2 साल में बनकर तैयार होना था और वो 89 करोड़ की लागत से बीकानेर संभाग का पहला ओवरब्रिज था। तो गडकरी जी ने आज जो भी, गडकरी जी हमेशा किसान हित में, और आज ही उन्होंने अपने भाषण में भी यही बात कही कि मैं किसान हित में पहले काम करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। और सड़क में जो उनके जो योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, वो इस देश में अपने आप में एक ऐतिहासिक, इनके जो काम है वो ऐतिहासिक काम है।